आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। राजनीति के चलते अपनी आकाओं से मिलने वाले इशारों से प्रभावित होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी वाली जांच या पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगी, और ये जांच अब कैसे होनी चाहिए, आज ये सवालों के घेरे में है और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स इस पर अपनी राय जरूर शेयर करें। वैसे अब ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सो पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ के इस गंभीर मामले को लेकर एनजीओ लॉयर्स वॉइस संगठन ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका फिलहाल दायर की है, जिस पर 7 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोरी की 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की थी। और इसमें ही सीजीआई एनवी रमन्ना ने पीएम की इस यात्रा का समस्त रिकॉर्ड और अभी तक जांच एजेंसियों को मिले तथ्यों को सुरक्षित रखने के ऑर्डर्स जारी किए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स, एसपीजीज और अन्य सभी एजेंसियों को जांच में सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। इस बेहद गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है, पीएम की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर ही जिम्मेदारी थी, उसकी जांच स्वयं राज्य सरकार नहीं कर सकती। जांच में एनआईए अधिकारियों की भी उपस्थिति जरूरी है। पंजाब में गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं, तो ऐसे में वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि गठित की गई टीम को लेकर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। अभी तक वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने भी बहस के दौरान अदालत के सामने इसे गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की थी। और अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने भी शीर्ष अदालत के सामने दलील दी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ना कि किसी राज्य विशेष में कानून व्यवस्था का मुद्दा। प्रदर्शनकारियों के बीच पीएम 20 मिनट तक फंसे रहे, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच पंजाब सरकार नहीं कर सकती। और सड़क जाम करना भी पीएम की सुरक्षा का सबसे बड़े उल्लंघन का उदाहरण तो ये एक चुनावी राज्य में हुआ, इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं अब दोबारा ना हो। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी, सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, वी विश यू द सेम। जी, आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके स्वास्थ्य बने रहे और आप सब सुखी और समृद्ध रहो। हमारी पूरी टीम की ओर से भी सर आपको लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद गी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गी जी, आज के विषय के बारे में मैं ये कहूँगा कि आदरणीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने जो एक टीम गठित की है, वो बड़ी अच्छी टीम गठित की है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। अब क्योंकि आपका एक बहुत जिम्मेवार चैनल है, तो मैं इसके माध्यम से अपने विचार जरूर वो व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी कमी है उनकी टीम में कि उन्होंने एक बड़े सुलझे हुए, एक बड़े समझदार पुलिस ऑफिसर को अपनी टीम में नहीं इंक्लूड किया, और वो है हमारे अमृतसर की शेरनी, पंजाब की शेरनी, भारत की शान, वो है श्रीमती अपने जो पुलिस की बेटी किरण बेदी जी। वो श्रीमती किरण बेदी जो है, उनको भारत की सर्वोच्च जितनी जिम्मेवारियां दी गई हैं, वो सब में खरी उतरी हैं, सर्वोच्च उतरी हैं। उनका जो पुलिस के बारे में, पुलिसिंग पॉलिसीज के बारे में और नेशनल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बारे में जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान को देखते उनको एज हैबिस्कस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से उनको इस टीम में शामिल करना चाहिए, ताकि वो डायरेक्टली जो है वो सीधा जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी का ही सहयोग करे, ना कि बाकी के 4 मेंबर्स के साथ मिलकर सहयोग करे। तो ये एक मुझे एक कमी दिखती है, क्योंकि एक भारत का हीरा है, एक ज्ञानी है जो इस सिचुएशन में बहुत मदद कर सकते हैं, हमारे देश की सेवा कर सकते हैं, किरण बेदी जी। तो किरण बेदी जी का इंदु मल्होत्रा
जी के साथ इस वक्त जो है सहयोग बहुत जरूरी है, ये मैं आपके सामने आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। जी सर। अब बात आती है गीत जी अपना इंक्वायरी के बारे में। जी। देखें, भारत अपना पंजाब में उन्होंने जब तक बनाई कमेटियां, तो वीजी कमेटी में देखिए डीजीपी पुलिस, जी। डीजीपी और उसके बाद अपने चीफ सेक्रेटरी। जी। अरे भाई, आपने आईजी जो है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, उनको क्यों छोड़ दिया? गीत जी, हमारे प्रधानमंत्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 50 किलोमीटर रेंज के अंदर थे। अभी तक मैंने एक शब्द नहीं सुना कि किसी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी पुलिस का जो है उसका उसमें उनका जिक्र किया गया हो। हाँ। वर्णन किया हो। जी जी जी। वो 20 मिनट तक हुसैनी वाला से 18 मील दूर खड़े रहे, डटे रहे। उस वक्त गीत जी, अगर किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे प्रधानमंत्री को अगर उस वक्त बचा के रखा है, तो उसका सेहरा पूरा पूरा हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जाता है। वो सैनिक जो थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बिल्कुल अलर्ट थे। उनकी निगाहें पूरी की पूरी आसमान की तरफ थी कि इस वक्त बॉर्डर की पार से कोई भी इस वक्त ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में ना आने पाए। जी, ये इतनी बड़ी चूक कर रहे हैं इस वक्त हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो योगदान है उसका वर्णन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और वो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं वहां से सकुशल वापस आ गया हूं, तो इसका सेहरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और उनकी चौकसी को जाता है। तो इसके लिए आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शिकायत वो ना करें। वो एक सैनिक है, वो एक सच्चे सैनिक है भारत के। उनकी बिहाफ पे मैं ही कर देता हूं कि आईजी पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे। उस प्लानिंग में, उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? गीत जी, हमारे प्रधानमंत्री भारत के कण कण में, कोने कोने में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी याददाश्त में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है अभी तक जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर चले गए हों। ये अभी तक पंजाब से पहले मेरी याददाश्त में कोई उदाहरण नहीं आया। ये पहला ही ऐसा केस आया है जिसमें प्रधानमंत्री बॉर्डर के इतने पास गए और इस तरह से वो एक भीड़ में फंस गए जहां वो सिटिंग डक बन गए एक तरह से कि एकदम से वो किसी भी ड्रोन के अटैक के वो निशाने में आ सकते थे। तो इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस इंक्वायरी में शामिल होना बहुत जरूरी है। खाली चीफ सेक्रेटरी का और डीजीपी का शामिल होना वो इनकम्प्लीट है। आखिर पे गीत जी, मैं बस इतना कहूंगा कि ये जो इंक्वायरी है आने वाले दिनों में इसको इंक्वायरी को ये जरा क्लियर कर दे हमारे जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी, कि ये इंक्वायरी जो है ये प्यूनिटिव स्टेज की नहीं है, ये प्यूनिटिव इंटेंट नहीं है। हम किसी की इंक्रीमेंट नहीं रोक रहे, हम किसी को डिमोट नहीं कर रहे। इतना कहते हैं कि ये प्यूनिटिव नहीं है, इट्स ए फैक्ट फाइंडिंग मिशन। और फैक्ट फाइंडिंग के साथ इट्स गोइंग टू इम्प्रूव द फ्यूचर प्रोसीजर्स एंड मैनुअल ऑफ ऑपरेशंस। गीत जी, आज अगर आप इनको डर दे देंगे कि तुम्हारी इंक्रीमेंट रुक जाएगी या तुम्हारा वो हो जाएगा, गीत जी, ये सारे पुलिस ऑफिसर्स और ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, ये सारे के सारे जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी के सामने
झूठ बोलेंगे, Alright. ये सारे झूठ बोलेंगे, अपना अपना बचाव करेंगे, उंगली दूसरे के ऊपर करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इस वक्त फोकस इनका भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो गेजी अगर इस बात का वर्णन हमारे ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी पहले से कर दे कि हम इसको एक फैक्ट फाइंडिंग और एक एडवाइजरी कमीशन की तरह से हम आगे चलेंगे, तो गेजी ये लोग थोड़ा सा खुल के बोलेंगे जस्टिस सर, मल्होत्रा जी के सामने। सर, और हालांकि आखिर पे जी 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 सर, हालांकि आपने जिक्र तो कर दिया था पीएम की उस स्टेटमेंट का भी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बठिंडा से जिंदा लौट आया हूं। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लेकर भी सबके अपने अपने एक मत है। मैं इस पर आपका विचार भी जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि माना ये जा रहा है कि उनका ये जो स्टेटमेंट है ना, एक तो ऑलरेडी इस पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मामले पर राजनीति, बहुत ओछी राजनीति हो रही है, बहुत निचले लेवल तक गिर चुकी है। दूसरी बात है, माना जा रहा है कि पीएम का ये जो स्टेटमेंट था, उसने कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण, जिसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं, उसने उसको और ज्यादा हावी कर दिया इस स्टेटमेंट ने। इस पर आपका मत भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। जी, मैं 2 वाक्यों में इतना कहूंगा कि देखिए, मैं अगर मान लीजिए चंडीगढ़ आता हूँ, मतलब आज तो 25-30 साल 40 साल हो गए मुझे चंडीगढ़ आए, मैं एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी गुस्ताखी की माफी देना, मैं वैसे उदाहरण एक दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं चंडीगढ़ आया था, और फिर मैं कहता हूँ कि जी मैं तो आपके प्रदेश से शुक्र है मैं सही सलामत वापस चला गया। एक तो ये तरीका है, ये प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो एक मर्यादित तरीका नहीं है। अगर आप किसी प्रदेश में एक मेहमान की तरह से गए थे, एक संदेश वाहक की तरह से गए थे, एक वोट लेने के लिए गए थे, तो आपको इस तरह के व्यक्तित्व नहीं देने चाहिए जिससे कि आपके मेजबान के सम्मान के ऊपर उंगली उठे। अगर आपको ये कहना था तो आप दिल्ली में आके अपनी पार्टी के लोगों की तरफ मुंह करके कहते कि भाई शुक्र है मैं पंजाब से वापस आ गया। जी इस चीज में बड़ा अंतर है। अपने घर में आके कहना, अपनी पार्टी को कहना कि मैं पंजाब से कुशल वापस आ गया, तो इससे एक मुद्दा उठता है उनकी सिक्योरिटी का। लेकिन जिस वक्त आप पंजाब की तरफ मुंह करके कह देते हो, चन्नी की तरफ मुंह करके कि भी शुक्र है मैं तुम्हारी स्टेट से वापस चला गया, जी देखिए कितना अंतर है। अब आप अगले को नीचा दिखा रहे हो और फिर अपने मन की व्यथा बता रहे हो। लेकिन अगर वो बीजेपी को खाली आके कहते तो वो अपने मन की व्यथा बताते, तो वो एक समस्या एक अलग बात थी, ऊपर आ जाता और उस समस्या का समाधान निकाला जाता। लेकिन अब मोदी जी ने इस तरह कह के उस समस्या के ऊपर एक और समस्या खड़ी कर दी कि उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के सम्मान का उन्होंने जो है ध्यान नहीं रखा। तो जी मेरी नजर में उनका ये जो स्टेटमेंट है उसका एक, मैं कहता हूँ ये बचकाना तरीका था। वो एक पत्थर फेंकने वाली बात थी कि मैं तेरे घर आया, मेरे को सम्मान नहीं मिला, ये ले पत्थर मैं भी फेंक देता हूँ तेरे ऊपर। क्योंकि जी ये एक सम्मानीय तरीका नहीं था। उनको आके अपने बीजेपी की जो मशीनरी थी उसमें बात करनी चाहिए थी। तो जी आखिर पे मैं बस 2 शब्दों में यही कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती इंदु मल्होत्रा जी अगर हमारे भारत के हीरे श्रीमती बेदी जी को, किरण बेदी जी को अपने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपने साथ मिला ले, तो ये जो इंक्वायरी है इसका सब समाधान बड़ी जल्दी होगा और बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से हो जाएगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत। भारत माता की जय हो और आपको और आपके परिवार को लोहड़ी की फिर से मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड वी विश यू द सेम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
तो जब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी भी मसले पर कमेटियां खड़ी की गई हैं, हमेशा से सवालों के घेरे में ही रही हैं। अभी हम किसानों के मामले की भी बात की जाए, कृषि कानूनों के चलते भी जो एक बड़ा मसला खड़ा हुआ, उस पर भी कमेटी गठित की गई। काफी कंट्रोवर्सी इसमें रही। अब एक बार फिर से ये राष्ट्र सुरक्षा में चूक का मामला और उस पर भी कमेटी गठित की गई है, लेकिन कमेटी कितनी सही और कितनी निष्पक्ष जांच करेगी, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि फिलहाल जो भी हुआ सो हुआ, आगे ना हो, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे दोबारा ना हो।